बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैदी टीवी। आज हम मोहम्मद निकाज साहब से डिस्कस करेंगे आईटी की फील्ड से रिलेटेड। तो ये जनरल डिस्कशन होगी हमारी, कोई वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो और निकाज साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? वैसे मैं ये सोच रहा था कि आईटी की जो फील्ड है, अब हर चीज़ में आईटी का जोर पड़ गया है। बिल्कुल। तो ये सारे बिजनेस को आईटी जो है टेक ओवर तो नहीं करेगा? मैन पावर कम से कम हो जाएगी? क्या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ये मुझे जरा बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले लोग रजिस्टर पे काम करते थे, मुंशी रखे हुए हैं। इवन के छोटे लेवल में पे मुंशी के नाम से एक सॉफ्टवेयर भी है, इंडियन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं मुंशी 9 के नाम से ईआरपी। पाकिस्तान में जो वो खाता और कारोबार नाम की ऐप चली है, जो शॉपकीपर रजिस्टर पे नाम लिखते थे या खाता अपना लिखते थे और बाद में उसको हिसाब करते थे, तो वो चीज़ें उनसे वो टैकल नहीं हो पाती थी या उनका रजिस्टर गुम गया। तो आप देख सकते हैं कि एप्स डेवलप हो गई हैं। वो किन्होंने की है? आईटी जो एक्सपर्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। आप देखें कि वो जस्ट उन्होंने मोबाइल में अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे हैं, अपने खाते भी मेंटेन कर रहे हैं, किस से कितना लेना है, किस डेट को क्या चीज़ गई है। तो वो आप देख सकते हैं कि आईटी किस हद तक इन्वॉल्व होगी। कोई सोच नहीं सकता था कि एक किराना स्टोर वाला भी अपना इन्वेंट्री, अपना यानी कि जो इन आउट और अपना अकाउंट्स लेजर बैलेंस यानी कि वो मेंटेन करेगा। एक अनपढ़ बंदा भी कैसे वो इस चीज को रन कर रहा है। तो आईटी इस हद तक चीजों में इन्वॉल्व होगी। इवन कि आप देखेंगे कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या उसके बाद एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके बाद एमकॉम किया हुआ है अकाउंटेंट है, या जितने भी हैं, वो देखें वो वर्किंग एट लास्ट किस पे करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर पे ही करते हैं। कि जितने भी उनकी कंपनी की है, परचेजिंग है, सेल है, उसके बाद जितना भी आप देखें ऑल उनकी मेंटेनिंग है, वो सारी सॉफ्टवेयर पे। अब उनको चाहिए कि क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही वो बात करते हैं कि हमें इस तरह सॉफ्टवेयर ये चीज डेवलप करके दे, बिल्कुल ये रिपोर्ट्स हमें डेवलप करके दो, हमें ये मंथली चीज चाहिए। तो वो अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको ना करे तो वो चीज उसको वो ऐसे स्मूथली लेके नहीं चल सकते, वो जल्दी किसी चीज का डिसीजन नहीं कर सकते। 5 से 10 साल पहले जाए ना तो ब्रांच लेस बैंकिंग नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद मैं गलत हूँ, इससे थोड़ा टाइम आप ये देखें कि तो ये वॉलेट अकाउंट ने तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आप देखें पहले की लंबी लाइनें होती थी जब बिल की लास्ट डेट होती थी। आप जैसे आजकल आटा की लाइनें लगी थी बिल्कुल वैसे ही बिल पे करने वालों की बैंक के बाहर लाइनें थी। अब देखें अब हर कोई यानी कि मैक्सिमम लोग अनपढ़ भी, वो भी डिफरेंट ऐप्स के जरिए या मोबाइल के जरिए, सर मुझे याद नहीं पड़ता, वो अपने बिल पे करते हैं। मैंने लास्ट टाइम अपने मोबाइल में इजी लोड किसी शॉपकीपर से जाके करवाया। ये मुझे बिल्कुल 3-4 साल हो गए। एग्जैक्टली यही चीज है, ना लोड करवाया है ना ही जाके बिल पे किया, फिजिकली अपीयरेंस हुई। जब से इंटरनेट सर्विस के बारे में कुछ पता लगा, इंटरनेट सर्विसेज ये सारी आईटी के ही मरहूने मिन्नत है, क्योंकि यही डेवलप करते हैं, यही डेवलप कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी का एचआर देखें तो वो भी अपना सारा जितना भी है वो ए टू दी हायरिंग फायरिंग, उनके इंसेंटिव बनाना, उनके वो प्रोविडेंट फंड इकट्ठे करना, उनकी सैलरी है, उनकी वो लीव, वो सारे सॉफ्टवेयर में एक डेवलप कर रहे हैं, ना कि किसी रजिस्टर में कर रहे हैं, ना तो वो खुद रख सकते। इवन के उनकी अटेंडेंस भी वो भी सारा बायोमेट्रिक के जरिए वो सिस्टम में ही वो फीड हो रही है, जो कि मंथ एंड पे बगैर 1 क्लिक पे बता देता कि इतने इसकी प्रेजेंट थी, इतनी एब्सेंट थे, इतना लेट था, तो इस हिसाब से इतनी इसकी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो आईटी ने इतनी हद तक यानी एफिशिएंसी बढ़ा दिया है, बहुत हर वर्किंग स्मार्ट कर दी है। पहले हार्ड वर्किंग थी, अब स्मार्ट वर्किंग है। जिस तरह स्मार्ट गाड़ियां आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बिल्कुल ऐसे बाइक्स आ गई हैं, आपसे पोल्यूशन भी कम हुई है, और उस चीज का आपका जो एक्सपेंस जो फ्यूल पे ज्यादा लगता था वो भी कम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है कि आईटी का यानी कि एक बंदा बताता है कि आईटी के जो बैकएंड पे डेवलपर बैठे हैं, वो बैठे हैं कि आपको इजीनेस प्रोवाइड करें। अगर एक चीज बना दी है तो वो कहते हैं इसमें हम मोर क्या इसमें को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर आप ये देखें नकाश साहब के डॉक्टर भी आजकल मशीन से ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल डिजिटल रिपोर्ट सारा कुछ वो ऑपरेट कर रहे हैं, माउस की तरह डिवाइस है या कोई जॉयस्टिक टाइप, उससे वो ऑपरेट करके सारा वो सर्जरी कर रहे हैं।
और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि जो सिटी स्कैन रिपोर्ट है, ये MRI है, आपको याद होगा हो गई हुई है। पहले वो 3 से 4 हफ्ते का टाइम होता था। जी जी ऐसे ही है। अब तो कुछ घंटों में मिल अब तो कुछ घंटों में इधर आए आप, आपकी MRI, ये आपकी सिटी स्कैन हुआ है, विद आफ्टर 2 आवर्स आपको उसकी फिल्म भी मिल जाती है। उसके बाद आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की आपको उसके एक्सरे मिल जाते हैं, जो कि तो जी सर लेटेस्ट कोई भी फोन है ना, बिल्कुल उसमें गूगल ने एक फीचर दिया है गूगल लेंस के नाम से। मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने कोई भी चीज़ है, ट्रांसलेशन, इवन दैट आप किसी कंट्री में गए हैं, चाइना में गए हैं, आपको कोई बोर्ड नज़र आया, आप उसको नहीं रीड कर सकते क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। आप गूगल का वो लेंस ओपन करेंगे कैमरे के जरिए, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सिर्फ 1 क्लिक पे। आपने तस्वीर ली है, वो टोटली आपको इंग्लिश, उर्दू, इवन दैट फारसी, पश्तो लैंग्वेज भी गूगल के पास अब आ गई है। आप उसमें भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जब से ये AI है, इसने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें तो आप चैट करें, जो वो बंदा मैसेज भेजेगा नीचे आप उसको ट्रांसलेटर लगा दें, वो उसके मुताबिक आपको ट्रांसलेट करके आपको बताएगा इसने ये मैसेज सेंड किया, और आप भी अपनी जो लैंग्वेज है उसके मुताबिक आप उसको रिप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस चीज को ट्रांसलेट करके आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। सर अब तो वो गाड़ियों में मैं देख रहा था कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं, वो सलेंसर में डिवाइस लगाते हैं तो वो डायग्नोज कर लेते हैं कि जी इसको क्या इशू है, इसकी सर्विस होने वाली है या नहीं होने वाली, क्या मसला क्या है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है हर चीज में। ये बाइक की भी कुछ इस तरह की टूल्स आ गए हुए हैं, वो हर चीज़, और मोबाइल को वो डायग्नोज कर लेते हैं। आपने सिर्फ डाटा केबल लगानी है, सॉफ्टवेयर हैं, वो भी किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया है, वो आप वो लगाते हैं सिर्फ, और आपको हर चीज़ पता लग जाती है कि जी इस फोन की ये चीज़ रिप्लेस है। इवन दैट यहाँ तक पता लग जाता है किस डेट में वो रिप्लेस हुई है। आपने अगर कोई चीज खरीदनी है तो आपने अगर फिजिकली भी खरीदनी है तो आप घर बैठे उसका एक ना ओवरव्यू ले सकते हैं। बल्कि आप एक हफ्ता मैंने अगर कोई चीज लेनी है, हम उसको देखते रहते हैं यार ये research सबसे करते हैं। अच्छी, बेस्ट और सस्ती कहाँ से कौन सी मिलेगी? मुनासिब है, इसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी कंपनी इसकी टॉप पे है, हमारे रीजन में कौन सी अच्छी चल रही जो है, हमारे बजट में क्या है, बजट में क्या है, उसके रिव्यू चलते हैं। उसके बाद पिक्चर में हर चीज आपको क्रिस्टल की एक चीज नजर आ रही होती है। आपने फिजिकल लेनी है तो, अगर इवन कि अब तो ऑनलाइन जो ये शॉपिंग है उसमें भी ऐप की कैटेगराइज आ गई है, वो उनकी रैंकिंग आ गई कि यहाँ से लेंगे, इनकी पॉलिसी बेस्ट है, यानी कि रिटर्न पॉलिसी है इनकी, या इनकी ये रिफंड पॉलिसी है। अब तो हर चीज का IT से रिलेटेड है, और आपके लिए बहुत आसानियां पैदा की। सर वो स्मार्ट वॉच है, वो लोगों की जान बचा रही है। जान वो चाहिए। कुछ जगह पे ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वो थ्रू सैटेलाइट आप उस अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, बिल्कुल। ये इमरजेंसी कॉल कर ऐसे ही सकते है, हैं। अमेरिका के वो एक न्यूज पढ़ रहा था, बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसकी एप्पल वॉच थी, शायद एप्पल की किसी एक प्राइवेट कंपनी की, ठीक ठीक, तो वो उसका मैसेज चला गया, तो वो एम्बुलेंस आई और उसे ले गई, एयर एम्बुलेंस पहुंची है और उसको बिल्कुल। उन्होंने रिकवर कर लिया। रिकवर की है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी अभी तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें उनका पता नहीं है, हम क्योंकि रिसर्च नहीं करते। अगर देखें तो कुछ ऐसी एप्स रिसर्च हैं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर चीज की अब सर्च करें तो आपको हर चीज आपको मिलेगी। आजकल जो IT एक्सपर्ट वो क्या है कि उनकी ग्रिप है, उनके जो सॉफ्टवेयर पहले से बने हैं वही चीज आपको प्रोवाइड करके उन चीज के ही पैसे ले रहे हैं। सर वो CCTV कैमरा इतना छोटा सिस्टम कर दिया, उसमें आप सिर्फ मेमोरी कार्ड डालें, बिल्कुल। वो ह्यूमन डिटेक्शन का उसमें ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो थ्रू इंटरनेट वो चल रहा होता है, उसको सिर्फ प्लग चाहिए। अगर लाइट जाए भी तो उसका कोई ऐसा ऑप्शन हो गया UPS वाली, ऐसे कैमरे हैं जी जी, कि बिल्कुल अंधेरा है और जब आप नाइट विजन, जी जी, नाइट विजन ऐसा क्रिस्टल क्लियर कि जैसे बिल्कुल आप दोपहर 12 बजे आप वीडियो बना रहे हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, उसके अंदर माइक स्पीकर लगा हुआ है, कोई वहां पे मौजूद है, आप उससे बात कर सकते हैं किसी भी तरह, और वो आप उसकी आवाज सुन भी सकते हैं। सुन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सारी मशीनरी है जितनी भी है, जो भी काम ये है, चीजें डेवलप हुई हैं IT से ही रिलेटेड है। वैसे तो ये नाज़रीन टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में शायद हम अगर डिस्कस करते रहें तो पता नहीं कितने साल लग जाएं। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपकी वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।